अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम आईना के साथ ताहिर अहमद भट्टी आपकी खिदमत में हाज़िर है। ख़बर आप सुन चुके हैं और वो सोशल मीडिया पर गर्दिश भी कर रही है, लोग भिजवा भी रहे हैं, एक दूसरे को भी भिजवा रहे हैं, वैसे भी शेयर हो रही होगी कि गरमूला विरका में जो अहमदिया मस्जिद के मीनार और जो ऊपर छत पे पर्दे वर्दे थे, वो पुलिस ने मौलवियों के इमा और शरारत और जुलूस और इंस्टिगेशन के नतीजे में वो ख़ुद चढ़ के तो वो तोड़ दिए। अब ये कोई यानी एक ऐसी बात नहीं है कि जो आज पहली दफ़ा ये वाक़या हुआ है। इसको इस हवाले से ठीक है, लोग जिस तरह किसी का दिल चाहे वो इसको एड्रेस कर सकता है, इस पे बात कर सकता है, लेकिन मुझे ज़ाती तौर पर जब भी कोई इनकी तरफ से इस तरह का वाक़या सरजद होता है या रुनमा होता है, फिर जो उस पर वो ये बगलें बजा रहे होते हैं और वो ज़ाहिर है कि दो मीनार तोड़ लेने को वो इस्लाम की फ़तह समझते हैं, और जिस तरह यानी थोड़ी देर पहले कलमा तय्यबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह लिखा हुआ था और फिर थोड़ी देर के बाद वो हथौड़ियों से तोड़ दिया गया, तो उसको वो अपनी कामयाबी समझ रहे हैं। और जब एक तबका और एक कौम और फिर उनकी रियासत और हुकूमत, इनके गठ जोड़ का जो सम टोटल निकले वो ये हो कि कलमा तय्यबा को तोड़ना और इबादत गाहों को मिसमार करना या उनकी मीनारें तोड़ना, दीवारें तोड़ना, और हक़्क़े अक़ीदा और हक़्क़े इबादत और प्राइवेसी और चादर और चार दीवारी, इन चीज़ों के तहफ़्फ़ुज़ की नाकामी के ऊपर अगर इदारे और दफ्तर और सरकारी छोटे लेवल से लेके बड़े अहलकार जो हैं वो मुतमईन हैं, तो इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। उससे बाकी बातें तो बाद में आएंगी, मतलब उन पे भी बात होगी, लेकिन एक बात तय होगी कि घोड़े का काम होता है रेस में भागना और बैल का काम है हल चलाना। तो हुकूमत के दफ्तरों और इदारों का काम ये होता है कि वो अवाम के जान माल और इज़्ज़त और उनके हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए वो इदारे और वो दफातर और वो सरकारी अहलकार होते हैं। लेकिन जब वो इस तरह के जो जुलूस बाज मौलवी हैं उसको जी सदका करके उसके आगे आगे चल पड़ें, तो हमारा तो कोई इशू नहीं है। हमें तो हमारी जायदाद या हमारी जान या हमारे अमवाल वो ईंटें और चूने और पत्थर और मीनारें नहीं हैं। ये अगर कोई समझता है तो वो ज़ाहिर परस्तों की होंगे, हमारे तो नहीं है। बात तो इतनी सी है कि आप जब से शुरू हुए हैं, और वो अब की नहीं है। इत्तफाक से मैं कुछ दिन पहले ही वो हज़रत बानी जमात अहमदिया मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी की ज़िंदगी के ऊपर जो एक सवाने निगार हैं उनके, साबिक़ सौदागर मल और अब्दुल कादिर साहब मरहूम, उनकी मुरतब करता एक किताब देख रहा था। बड़ी जगहों पे यानी कई जगहों पे ऐसा हुआ कि वो मैं अंडरलाइन करने को दिल चाहे कि ये भी सिलेक्ट कर लूँ, ये भी पेश करूँ अपने नाजरीन के लिए, लेकिन वो तो 125 साल का अब वो दौरानिया हो चुका है और वो ख़ुद उनकी ज़िंदगी से लेके आज तक किसी उस बुनियाद के ऊपर कोई तब्दीली नहीं आई। मुझे एक खुशगवार हैरत हुई ये जानकर कि मौलवी नज़ीर हुसैन देलवी, मौलवी मोहम्मद हुसैन बटालवी और करमदीन, वो जिसने जेलम में मुकदमा कर रखा था और जगह जगह जो तमाशबीन थे, उनके और आज के मुलवानों के किरदार में और उनकी टैक्टिक्स में और उनकी थोड़ दिलेपन में और उनके गैर शाइस्ता होने में और उनके बद तहजीब होने में सरे मुँह ज़रा सा फ़र्क नहीं आया। बिल्कुल अपने आबाओ अजदाद के पाँव पे पाँव रख के बिल्कुल उसी तरह चल रहे हैं। और इसके साथ एक और
पैरेलल भी है। जो रवैया और जो तर्ज अमल हज़रत मसीह मऊद यानी मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी बानी जमात अहमदिया की ज़िंदगी में हमें उस वक्त ख़ुद उनका और उनकी जमात का और पैरोकारों का ओवरऑल देखने को मिल रहा था, चाहे वो दिल्ली हो, चाहे वो लुधियाना हो, चाहे वो सियालकोट हो, चाहे वो लाहौर हो या वो जेलम हो। एन मैन बिल्कुल वही तर्ज अमल इस तरह की बेहूदगियों के जवाब में आज भी जमात अहमदिया मेंटेन किए हुए है। और सिर्फ तर्ज अमल नहीं, अकायद में सरे मुँह इनहिराफ नहीं है। यानी अभी मेरा हुंगारा प्रोग्राम में मैं ज़ाहिर है इस पर दोबारा मौलवी को भी एड्रेस करके बात करूँगा और उस पर भी बात होगी। और वो जाहिर है कि पंजाबी की ज़ुबान में वो इस तरह की जो मैं सुन रहा था, वो मौलवी वहाँ पहुँचा हुआ था जो एक सरकारी कमेटी के दफ्तर में, तो वो जिस तरह की वो वहाँ पे अपनी तरफ से तो वो बड़ा उसकी वीडियो वायरल करने के लिए उसने वहाँ गुफ्तगू की, और ऐसा बेईमान और बदबख्त था और इतना घटियापन उसकी बातों से छलक रहा था कि वो वहाँ बैठ के आइन और कानून की पासदारी की बीन सुना रहा था सुनने वालों को और देखने वालों को। और गैरत का उसमें ये लेवल था, हया का उसमें ये हालत थी कि उसको आलम दीन हो के और उधर से वो MPA कहलाता है। दो ही हैसियतें हैं, तुम या कानून और आइन के एहतराम और पासदारी की तरफ जाओ जो तुम लोगों को अपनी तरफ से अफीम खिलाने लगे थे वहाँ दफ्तर में बैठ के, या तुम कुरान शरीफ के हुक्म को मान लो, मुल्ला कहलाते हो, दाढ़ी रखी हुई है मुंह पे और मुल्लाइयत की खैरात खा रहे हो। तो आइन और कानून की ज़ुबान में जहाँ भी बात होती है वो जमात अहमदिया की इबादत गाह का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। और मुझे सुनने वाले कहते हैं कि आप सख्त कलामी करते हैं। जब इस तरह के घटिया लोगों से वास्ता पड़ता है तो उनके लिए अच्छे अल्फाज पता नहीं क्यों साथ छोड़ जाते हैं। यानी वहाँ पे वो 5 या 4 मिनट की वीडियो में 4-5 दफ़ा वो अब मैं लफ्ज़ तो बार बार बेगैरत ही आता है, लेकिन चूँकि उसकी हरकत ही बेगैरतों और बेहयाओं वाली है, 4-5 दफ़ा वो उस जगह को जहाँ पे वो ये सारी बदबख्ती करके आ रहे हैं, वो उस कमेटी के सरकारी अफसर को, जिस लेवल का भी मिडल से दर्जे का था वो, और जो उसके सामने बकरी बना हुआ बैठा हुआ था, उसको कह रहा है ए मिर्ज़ाइयाँ दे मिर्ज़वाड़े च। उस बदबख्त को ये तौफीक नहीं हो रही कि या तुम आइन के अल्फाज में इबादतगाह कह दो और या कुरान शरीफ का हुक्म मान लो कि वला तनाबज़ु बिल अलकाब। उस बदबख्त को ना कुरान शरीफ की मानने की तौफीक मिली है, ना आइन की और कानून की ज़ुबान बोलने का उसको सलीका है। लेकिन बहरहाल ये आपके रहनुमा हैं, ये वो लोग हैं जो आपको डिक्टेट कर रहे हैं। और इस तरह के जब वाक़यात हो रहे होते हैं तो जब कहीं से कोई ख़बर आती है तो एक तरफ से यूं जब वो सोशल मीडिया पर वो बात आम होती है तो आम तौर पर इधर कोई मुझे आई, कोई किसी को आई, कोई एक दूसरे के साथ शेयर कर रहे होते हैं दोस्त जब, तो एक ये कैफियत है कि जी हो पता नहीं क्या हो गया। कख भी नहीं हुआ। अहमदी हज़रत मिर्ज़ा साहब मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी बानी जमात अहमदिया को खुदा ताला का भेजा हुआ इस ज़माने का आज़ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशगोइयों का मिस्दाक इमाम महदी और फरिस्तादा और नबीउल्लाह, जिसको 4 दफ़ा सही मुस्लिम में फरमाया गया है, वो मानते हैं। 2 मीनारें तोड़ लिए, 4 दीवारें गिरा दी, तो अब वो तो अकीदा वहीं पे रखा। हर अहमदी का यही अकीदा है। हर अहमदी उसी पाकिस्तान में आपके हर गली कूचे में मिर्ज़ा मसरूर अहमद साहब को मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी मसीह मऊद का 5वां खलीफा मानता है। क्या कर लिया है तुम लोगों ने? हर अहमदी बिला इस्तिस्ना वो
अपना दीन ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह के ज़रिए मुसलमान होने के बाद पांचों अरकान इस्लाम और अरकान ईमान की सारी तफसील का उसी तरह कायल है। क्या कर लिया आप लोगों ने? वहीं कायम है। हर अहमदी खुदा ताला की राह में माली कुर्बानी हर ज़माने में हर साल पहले से बढ़ के कर रहा है। हर अहमदी कुरान करीम ही को अपनी किताब समझता है, फिर इसमें क्या तब्दीली आई है? और हर अहमदी इस ज़माने में खुदा ताला की तरफ से अपने आप को उसी आखिरी जमात का मेंबर समझता है और सादतमंदी पे खुश है कि जो इस ज़माने में अल्लाह ताला की तरफ से कायम की गई है, इलाही जमात। क्या कर लिया? मीनारे तोड़ लेना, मस्जिदें मिस्मार करना, बंदों के ऊपर फायरिंग करना, घरों के ऊपर हमले करना, ये सारे जो है ना, वो बुजुर्ग उसातिज़ा का शेर है कि देखूं हुजूम गम में वो ले किस तरह खबर, देखूं हुजूम गम में वो ले किस तरह खबर। ये उसका इम्तिहान है, मेरा इम्तिहान नहीं। बात सिर्फ इतनी सी है कि ये आपके देखने का मसला है कि एज अ रियासत आपने वो हक दिया है ज़िंदा रहने, अकीदा रखने, आज़ादी से अपने आप को जो कहना चाहें वो कहने का, वो हक देने में आप एज अ हुकूमत और रियासत कामयाब हैं या नाकाम? आप बुरी तरह नाकाम हैं। एक बात अलबत्ता मैं अर्ज़ कर दूं, ये जिसको आप समझते हैं ना मौलवी की थ्रेट और ये और वो सारा, ये कोई थ्रेट नहीं है। ये मौलवी भूखा भी है, ये मौलवी नंगा भी है और ये मौलवी बुज़दिल भी है। ये तीनों इल्ज़ाम मैं पूरी जिम्मेदारी से इस ज़माने के पाकिस्तान के मौलवी पर लगाता हूँ। और जितनी अल्लाह ताला ने मुझे अकल और बसीरत और तजर्बा दिया है, उस सारे को सामने रख के मैं बता रहा हूँ कि आपका ये मौलवी भूखा भी है, नंगा भी है और ये मौलवी बुज़दिल भी है। ये कूदता और नाचता और फुदकता है आपकी सो कॉल्ड रिट के तौर की वजह से, जो कि अब कहीं नहीं है। आइन और कानून की अगर बात करते हैं तो अब एक सवाल, बिल्कुल संजीदा सवाल है। आपको पता हो कि फ़लाँ जगह पे नाजायज़ असला है, मनशियात हैं या फ़लाँ ऐसी गैर कानूनी चीज़ है, आप एक मिनट भी इंतज़ार करेंगे? वो चाहे लाहौर में हो, चाहे फैसलाबाद में हो, चाहे मुल्तान में हो, चाहे जिस जगह पे भी हो, आप उसको आप जाएंगे, रेड करेंगे, पकड़ेंगे और उसका कला कमा करेंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि अहमदियों की पूरे पाकिस्तान में मस्जिदें मौजूद हैं। अहमदियों का पूरे पाकिस्तान में सारा नेटवर्क मौजूद है। और ये जो पिछले 6 महीने से आप देख रहे हैं, बदतरीन तरीके से मुसलसल पेशावर में आप कमज़ोर तरीन, सॉफ्ट तरीन टारगेट समझ के कभी वहाँ हर महीने बंदा कत्ल करते हैं, कभी वहाँ घरों पे हमले होते हैं, कभी जुलूस निकलते हैं, क्या क्या गंद और बकवास वहाँ नहीं सुनने में मिल रही। और आप अफीम खा के एज ए इंटीरियर मिनिस्टर और आप प्राइम मिनिस्टर के तौर पर बिल्कुल इस तरह बैठे कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। कोई सा आपको पता है ना कि अहमदियों के पॉलिसी डिसीजंस भी होते हैं, सारा कुछ होता है। इतने अंधे और इतने चूचे नहीं है आपको पता ही कुछ नहीं है। वो मौलवी भी वहां बैठा हुआ दफ्तर में कह रहा था ये गल इंटरनेशनल लेवल ताई जानी है, इन हुणे वेख लो। बदबख्त को भी पता है कि ये जो मैं बकवास और ये जो हरकत कर रहा हूं, ये जो मैं गंद हम मिलके करने लगे हैं, इसकी बात तो जाएगी, हर लेवल पर जाएगी। जमाना कौन सा है, दौर कौन सा है जिसमें आप बैठे हुए हैं? तो पेशावर में जो मुसलसल वाकयात हो रहे हैं उसका बीबीसी को भी पता चल रहा है, उसका CNN पे भी वालों को भी पता है, उसका न्यूयॉर्क टाइम्स में भी पता है, उसका डोचे वेले में भी पता है, आपके पाकिस्तान में भी लोग उस पे ऊपर लिख रहे हैं। तो आप अंधे हैं, आपको पता नहीं चल रहा कि क्या हो रहा है? आपको पता है। आपके मुंह में रेट जो है गवर्नमेंट की, वो छिपकली की तरह फंसी हुई है इस वक्त। रेट आपके पास है कोई नहीं, अहमदियों के लिए आपके पास रेट है।
ये जो आपकी लूली, लंगड़ी और इम्तियाजी डिस्क्रिमिनेटरी रिट है, आप समझते हैं आप इसकी बुनियाद पर सरवाइव कर जाएंगे। हम ये समझते हैं कि आप इसी की बुनियाद पर जलील होंगे। जिस वक्त ये आपके ऊपर चढ़ दौड़े थे ना, अदालतें कायम करके मालाकंड से, और फिर वो शरीयत नीचे उतरने लगी थी, मैंने उस ज़माने में एक आर्टिकल में लिखा था कि आप हमारी खातिर गली का कुत्ता भी ना मारते कभी, लेकिन उस वक्त किसी जरदारी की मुफाहमत को और किसी नवाज शरीफ की 2 नंबरी और मुनाफकत को किसी फौज ने नहीं पूछा। और जब उनके सरों से वो फुटबॉल खेलने लगे हैं तो रातों रात वो ऐसा ऑपरेशन हुआ है कि 80,000 बंदा मरवा के, उसमें से ज़ाहिर है 30-40 हज़ार आपके फोर्सेस के थे, फिर जाके आपको वो नथ मारनी पड़ी है। और वो अभी एक कोने में, एक डिवीजन में, पाकिस्तान के एक कॉर्नर में होने वाला वाकया था। ये जो अब गंद पड़ा हुआ है जिसके ऊपर आप अंधे होकर बैठे हुए हैं, ये फैलेगी पूरे पाकिस्तान में। एक बात आप याद रखिए, जिस दिन आप दरमियान में ना हुए, मौलवी अहमदी को कुछ नहीं कह सकता, और मौलवी का अहमदी को कोई डर नहीं है। और जिस दिन आपकी ये लंगड़ी रेट दरमियान में ना हुई, इस मौलवी की जरूरत ही नहीं है कि वो अहमदियों की तरफ मुंह करके बात भी कर सके। आप करवा रहे हैं जो कुछ करवा रहे हैं, आपका लूला लंगड़ापन और आपका जनखापन है जो ये हरकतें करवा रहा है। आप इसको देख लें। हमें तो इस वक्त भी बैठे हुए ये पता है कि अगर खुदा ताला हमारे साथ नहीं है, आपकी प्रोटेक्शन की हमें जूती की परवाह नहीं है, और अगर खुदा ताला हमारे साथ है, आपकी मुखालफत की भी हमें जूती की परवाह नहीं है, आपकी 2 नंबरी की भी हमें जूती की परवाह नहीं है। लेकिन ये गंद और ये जो ऑक्टोपस है जिसको आपने सर पे बिठाया हुआ है, ये जिस दिन आपके ऊपर उसी तरह फिर गंद करेगा, और जिसकी अब बिल्कुल रास्ते बन चुके हैं, उसकी इन रोड्स आंखें रखने वालों को नजर आ रही हैं। काम क्या है उस मुलवाने का कि जिसके पास कोई सीट भी नहीं है, कोई कुछ भी नहीं है, वो रोजाना पीडीएम की सरबराही कर रहा है आपके लिए। किस लिए कर रहा है वो? ये कार्ड है वो जो खेलना चाह रहे हैं। आपने उसके हाथ में, खुद बंदर के हाथ में बंदूकें दी हुई हैं, ब्लास्फेमी की भी और तौहीन की भी, और ऑर्डिनेंस एंटी अहमदिया की भी, और 74 की तरमीम की। ये सारे हथियार, ये सारी बंदूकें आपने बंदर के हाथ में पकड़ाई हुई हैं, और अब वो बंदर पागल हो चुका है। एक गुजारिश और, सारे सुन रहे हैं, अपने अहमदी भी सुन रहे हैं, गैर अहमदी भी सुन रहे हैं, और हुकूमत वाले भी सुन रहे हैं। 40 साल से तो मुझे भी शौरी तौर पर इमाम जमात अहमदिया के खुतबात सुनते हुए हो गए। 40 साल में आज तक किसी खलीफा ने मुसलसल इतने खुतबात में इतने तसलसल के साथ पाकिस्तान के लिए इस तरह दुआ की तहरीक नहीं की। यह पहली दफा हो रहा है। आपको यकीन नहीं है, हमने तो देखे हुए हैं ना खुलफा, हमने तो खुदा ताला का सलूक देखा हुआ है खुलफा के साथ। बेहतर है कि आप इस तरह के जो अहमदियों की जान माल और उनकी इज्जत नफ्स और उनकी रोज़मर्रा ज़िंदगी को आपने दही उसके ऊपर डालकर कुत्ते छोड़े हुए हैं, इसको अभी पकड़ लें, क्योंकि इसके बाद इसने अहमदियों का कख नहीं बिगाड़ सकना। लेकिन अब यहां से कुव्वत पाकर ये आप पर हमलावर होगा, फिर हम पूरे पाकिस्तान में ढूंढते फिरेंगे कि रिट क्या चीज़ होती है और कहां मिलेगी वो आपको। बहुत ज़्यादा नुकसान करके फिर आपको इसको कंट्रोल करना पड़ेगा। और जिस चाइना की आप आज गोद में जा रहे हैं, उस चाइना ने आपको कमेटी में कुत्ते मारने की तरह प्रोजेक्ट देना है फिर इनके लिए, और हमें नज़र आ रहा है, आपको शायद नज़र ना आता हो। बाकी जहाँ तक है कि जी अहमदियों का क्या बनेगा, अहमदी ज़िंदा रहेंगे कि नहीं रहेंगे, जो मुत्तहिदा पंजाब का अंग्रेज़ गवर्नर था, दोनों पंजाब इकट्ठे थे जिस वक्त पार्टीशन से पहले, उसकी रिट, उसके पीछे ताजे बरतानिया था, वो आपके पूरे बर्रसगीर पर रूल कर रहे थे। वो गवर्नर इमाम जमात अहमदिया से उसने मत्था लगाए रखा, हर सतह की मुखालफत की उसने।
ये सारी नेट प्रैक्टिस जमात अहमदिया की पाकिस्तान बनने से पहले की हुई है। वहां पर भी इसी तरह के हुक्म उस वक्त भी दिए जाते थे कि कादियान में एहरारी जलसा करेंगे और अहमदियों के विजिटर भी उन दिनों में बाहर से कादियान नहीं आ सकते, जो कि उनका हेडक्वार्टर था। दीवारें चुन के पिकटिंग करके गलियों की कादियान की वो जलसे को फैसिलिटेट किया जा रहा है। उस गवर्नर की जो हैसियत थी वो इस वक्त पाकिस्तान के किसी वजीर आजम की नहीं है। टेक्निकली आप किसी हिस्टोरियन से पूछ के देख लें, किसी सोशियोलॉजिस्ट से पूछ लें, पॉलिटिशियन से पूछ लें, क्या बिगाड़ सका। फिर कयूम खान भुट्टो का जो इंटीरियर मिनिस्टर था, जब इमाम जमात अहमदिया ने अपनी रिहाइशगाह से असेंबली में जाना होता था तो मार्गला रोड पर वो वायरलेस सेट ले के बैठा होता था और 6 दफ़ा पूछता था कि कहाँ पहुँचे हैं, कहाँ पहुँचे हैं, कहाँ पहुँचे हैं। तंग आके उसके किसी भांजे भतीजे ने पूछा कि आप हुक्म दे दिए, आप इंटीरियर मिनिस्टर। कहता तुम्हें नहीं पता, इनको खैरियत से वापस रब्वा पहुँचना चाहिए। इस दावत के दौरान इन्हें कोई ऐसा वाक़या यहाँ इनके खिलाफ नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर इमाम जमात अहमदिया को हमारी दावत पर और हमारे अंडर ऑब्जर्वेशन इस तरह की कोई बात हुई तो फिर जो अवाकिब हैं वो कहते हैं वो तुम बच्चे हो, तुम्हें नहीं पता। तो भाई ये सारा ज़माना गुजार के आए हुए हैं। मौलवी की तो मैं इसलिए बात नहीं करता कि मौलवी तो चिन्होट में अपने घर से बाहर ना निकले। आप तो दरमियान में से अगर 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 ये जंगल का कानून होता तो फिर मौलवी की तो औकात ही नहीं है कि वो मौलवी अहमदियों के साथ मथा लगा सके। जिसकी तरबियत जो है वो टुकड़े मांगने के नतीजे में हुई हो, जिसको पहली दफ़ा एक सीट मिल जाए किसी जगह तो उसको उस पर वो नाचता फिर रहा हो। आपकी इस वक्त आखिरी बात है आज के इस प्रोग्राम के हवाले से, आप अपने सारी मजहबी जमातों का वहां पाकिस्तान में तज्जिया करके देख लें। सारे के सारे इक़्तिदार के भूखे हैं और उनकी ज़रा सी मजहबी हैसियत नहीं है अगर उनके ऊपर इक़्तिदार की छतरी ना दी जाए उनको। एक जमात अहमदिया है जो 50 साल से आपकी असेंबलियों और आपके इक़्तिदार को लात मार के अपनी शराइत पर पाकिस्तान में भी बैठी है और पूरी दुनिया में बैठी है। इनके साथ आप करेंगे क्या? अपने आप को बचाएं, हमें छोड़ दें आप, और हमारी खातिर नहीं, अपनी बका की खातिर बर वक्त इक़दाम करें। अंधे को नजर आने वाली सिचुएशन है जिससे आप सरफे नजर कर रहे हैं। वरना जहां मैंने शुरू में कहा है आईनी बातें आप करते हैं जी, कानून कानून। पूरे पाकिस्तान में मस्जिदें हैं, किस चक्कर में अभी तक गवर्नमेंट बैठी हुई है? जाके गिरा दे फिर सारी की सारी। नहीं गिराते ना, इसलिए नहीं गिराते कि आपको भी पता है कि आपने 73 में भी गंद किया है, आपने 84 में भी गंद किया हुआ है। आप इंसानी हुकूक के खिलाफ गए हुए हैं। आपकी शरी अदालत ने भी आपके खिलाफ फतवा दिया, आपकी सुप्रीम कोर्ट भी फैसले महफूज करके बैठी हुई है। वो जाहिल वहां पे पूछ रहा था ये नक्शा पास करवाया है, मैं सामने होता तो मैं उन्हें पूछता कि मुस्लिम कॉलोनी तो तेरे प्यो ने नक्शा पास करवाया। सैकड़ों कनाल अराजी के ऊपर सारी तामीरात जो है वो कब्जे की जगह पे करके बैठे हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट उसका फैसला ही नहीं दे पा रही पिछले 70 साल से, 60 साल से। आप बेईमान आदमी को क्या उसके मुंह में पड़ता है कि वो जाके दुनिया को ये कहे कि जी इंटरनेशनल लेवल पे गल जानी है। इंटरनेशनल लेवल पे भी इंसान ही बैठे हुए हैं, सबको आपकी करतूत का पता है। इनको हाथ डाल लें, ये डायन अब बच्चे खाने की तरफ आएगी। अहमदियों का ये कुछ नहीं बिगाड़ सकते ना। उसके पीछे हमारे पास ये इतनी तहद्दी से कहते वक्त 130 साल का इसका ट्रैक रिकॉर्ड है। इतना ही गंदी जहनीत और इतनी ही दरीदा दहनी। ये वो बेगैरत कौम है कि सियालकोट से रिजर्व डब्बा जब जाने लगा था वापस, मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी जा रहे थे, इन बदबख्तों ने, और ये अखबार अहले हदीस में भी ये खबर छपी थी उस वक्त, ये सियालकोट के स्टेशन से जहां ट्रेन बाहर निकलती है वहां नंगे होके खड़े हो गए थे। इस करतूत का बंदा आपका रहनुमा है और इस करतूत के सामने आपके सरकारी इदारे लंबे लेट रहे हैं और आपके सरकारी एहलकार जो हैं वो उनको जी सदके कर रहे हैं। आप देखें तो सही आपके साथ ये क्या करता है। इसलिए
खुदा के लिए ये मत समझें कि हम कह रहे हैं कि हमें तहफ़्फ़ुज़ दो। हमें आपका तहफ़्फ़ुज़ नहीं चाहिए, हमें अल्लाह ताला का तहफ़्फ़ुज़ चाहिए और वो हमें दे रहा है। आप अपना तहफ़्फ़ुज़ की खातिर अब इनको बर वक्त इक़दाम कर लें, वरना अगर एक डिवीज़न में 4 ज़िलों में ये भूतरिया था तो आपको 25-30 हज़ार बंदा मरवा के इसको काबू करना पड़ा है। पाकिस्तान भर में जब आपने ये जिन छोड़ दिया तो आपका बनेगा क्या? अल्लाह ताला आपको बर वक्त सही फ़ैसले करने की तौफ़ीक दे और रब्बे कुल्लो शैइन खादिम होगा। रब्बे फ़ाफ़ज़ना वंसुरना वरहमना। अस्सलामु अलैकुम।